कुछ समझ रहे हैं तो फिर समाधान की तरफ आपकी सरकार बढ़ क्यों नहीं पा रही है? जो मांग है मान लीजिए। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, युवाओं की जो भी मांगे हैं वो जायज मांगे। उसके बीच में घुस के आप देख रहे हो किस किस तरह से पत्थर मार रहा है, गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी फोड़ रहा है, पुलिस वाले को मार रहा है। हमारे बच्चे नहीं मार रहे थे, ये भाजपा के गुंडे लोग मार रहे हैं। बातें मैं देता हूँ फेवर में, लेकिन क्रॉप करके चलाता है ताकि वो बच्चों से हमको दूर कर रहा है। सीधे सीधे आरोप है आपकी सरकार पे कि आप लोगों ने पैसे लेकर नौकरी भेज दी, ये आरोप है डॉक्टर साहब। आपकी जो मांग है वो हम लोग ने 95% मांग बातों को मान लिया है। हमें वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम ही गड़बड़ी करेंगे क्या? आप ही बेच भी दे रहे, यही तो आरोप है। राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखे हैं, बताइए राहुल जी को चिंता हो रही है, हम लोग को चिंता है। आपकी इच्छा थी कि उस कमेटी में आपको रखा जाए। बिल्कुल, हम भी चाहते थे कि हमको इस सरकार के साथ क्यों हैं आप? सरकार से अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? ये एक बातें निकल कर आ रही है। सीबीआई से क्या ऐतराज है? क्या जांच की आंच कांके रोड तक चला जाएगा, इससे डर रही है सरकार? 24 दिनों से लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच संवाद से रास्ता बनाने की सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। सर, छात्रों के दर्द को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बन जा रही है कि बात नहीं बन पा रहा है और आंदोलन लगातार जो है वो लंबा होता जा रहा है, लगभग 1 महीने अब होने को है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि बीजेपी के लोग, कुछ हमारे जो नेगेटिव लोग हैं, वो हमको और आपको दूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। बातें मैं देता हूँ फेवर में, लेकिन क्रॉप करके चलाता है ताकि वो बच्चों से हमको दूर कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, युवाओं की जो भी मांगे हैं वो जायज मांगे और सरकार गंभीर है, हमारी सरकार है। हम लोगों ने युवाओं के धरना से पहले कार्रवाई किया और उसके बाद एक्शन भी हुए। 20 से भी अधिक लोग जेल चले गए, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रहा है। लेकिन आपकी जो मांग है वो हम लोग ने 95% मांग बातों को मान लिया है। 5% बात चल रही है, वार्ता चल रही है, आगे पीछे होगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए या हम आगे बढ़ेंगे या आप पीछे आइए 2 कदम, ताकि रास्ता निकले। तो फिर से मैं कहूँगा कि देखिए, हम युवाओं के बीच से हम भी आते हैं, हम भी युवा हैं और ये बात सही है कि आप लोग लगभग 19 दिन होने चला है, 24 दिन होने चला है और किस पीड़ा में हैं आप लोग, किस दर्द में हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं। इतना कुछ समझ रहे हैं तो फिर समाधान की तरफ आपकी सरकार बढ़ क्यों नहीं पा रही है? जो मांग है मान लीजिए। नहीं, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग हम भाजपा से कहना चाहते हैं, बीजेपी वाले से कहना चाहते हैं, यार बच्चे तुम्हारे हैं, बच्चे हमारे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मत करो गेम यार, अच्छा नहीं लगता है। आप हर जगह घुस जाते हो। युवाओं ने साफ साफ कहा कि हमारा पीसफुल आंदोलन है, हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। उसके बीच में घुस के आप देख रहे हो किस किस तरह से पत्थर मार रहा है, गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी फोड़ रहा है, पुलिस वाले को मार रहा है। हमारे बच्चे नहीं मार रहे थे, ये भाजपा के गुंडे लोग मार रहे थे और सरकार को दूरी कर रहा था हमसे। दुर्भाग्य इस बात का है कि रघुवर दास, बताइए साहब, रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री थे वो चले गए वहाँ धरना पर। क्यों जाइएगा आप? आपको कौन अलाउ किया वहाँ जाने के लिए? आप सत्ता में थे। आज आप देखिए, हमारे लाखों लाख बच्चे आउटसोर्सिंग में आप ही ने धकेल दिया उनको, आपने जॉब दिया नहीं। आज आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? ये आपका देन है। पढ़े लिखे बच्चे आउटसोर्सिंग में चले गए, उनको रोजगार चाहिए था, जॉब चाहिए था, उम्र पार हो रहा है, आपने नौकरी दिया नहीं। आज हमारी सरकार नौकरी दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं। तो कुछ खामियां आई हैं, कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, गंभीर गड़बड़ी मिला है। ऐसा नहीं कि बहुत युवाओं के भविष्य के साथ जिसने भी खेला है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे सीधे आरोप है आपकी सरकार पे कि आप लोगों ने पैसे लेकर नौकरी भेज दी, ये आरोप है डॉक्टर साहब। देखिए, गलत आरोप गलत है। हम सरकार में हैं, हम ही वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम ही गड़बड़ी करेंगे क्या?
आप ही बेच भी दे रहे, यही तो आरोप है। कैसे? आपको प्रमाण देना होगा। हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, बताइए। आज आप बताइए, सीआईडी कार्रवाई कर रही है, सरकार हमारी है, पुलिस हमारा है, सीआईडी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, वो बातों को फ्लैश कर रही है, जनता के बीच आ रहा है, अखबारों में आए दिन। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं सीआईडी में। आप देख रहे होंगे जांच कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये बातें तो भाजपा ही दे रही है। हम लोग खुद एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हम लोग कर रहे हैं। सीबीआई से क्या ऐतराज है? क्या जांच की आंच कांके रोड तक चला जाएगा, इससे डर रही है सरकार? नहीं, देखिए, जो जजमेंट है मेरे पास कॉपी भी है, मैं जजमेंट का कॉपी अगर आप कहिएगा तो मैं आपको दे दूं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए, मांग था पहले जेपीएससी को रद्द करना, सरकार मान गई। अब आए हैं जेसीएससी सीजीएल। तो सीजीएल में जब एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चे लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया कि जो एग्ज़ाम जो हुआ है वो फेयर हुआ है, इस पर जो रिजल्ट जारी करे। हम लोग कोर्ट का आदेशों को माने हैं हम लोग। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, कोर्ट अभी जो वार्ता होगी इन सारे पहलुओं पर हम वार्ता करेंगे। हम चाहते थे कि हम भी वार्ता में रहें। आपकी इच्छा थी कि उस कमेटी में आपको रखा जाए? बिल्कुल, हम भी चाहते थे कि हमको अगर हम रहते तो हम युवाओं से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, युवाओं से ज़्यादा फेयर हम बात कर सकते थे। ठीक है, हमको गाली देगा युवा तो, लेकिन उनका दर्द भी तो हम समझेंगे। क्या है, एक पैर पीछे हटेंगे तो रास्ता निकलेगा तो सड़क हमारे युवा सड़क पर नहीं आएंगे युवा हमारे। राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखे हैं, बताइए, राहुल जी को चिंता हो रही है, हम लोग को चिंता है, पर देश देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार है। राहुल जी ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को कहा कि आप पहल कीजिए, आप युवाओं से इंटरेक्ट होइए, आप उनसे मिलिए और इस समस्या का समाधान निकालिए। नहीं, देखिए, ये मुद्दा है वो झारखंड का मुद्दा था, लेकिन भाजपा ने इसको देशव्यापी मुद्दा बना दिया। भाजपा कतई नहीं चाहती है कि एक झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, कांग्रेस समर्पित सरकार, वो नहीं चाहती है, वो देखना नहीं चाहती है हम लोगों को, न जाने क्यों। क्योंकि आदिवासी हैं हम लोग, गरीब हैं हम लोग, मुस्लिम हैं, बैकवर्ड हैं, मेहनत कर कमाते हैं, गैरेज में काम करते हैं, यही नहीं चाहती है भाजपा। इससे नफरत है इसको हमसे, इसलिए ऐसा माहौल को क्रिएट किया गया देशव्यापी। तो राहुल जी गंभीर हैं, हम लोग राहुल जी के जो आदेश को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज वार्ता बुलाई है, हमें लगता है कि आज हल निकलना चाहिए। तो फुल हैं आप? जी बिल्कुल, राहुल जी का जब फरमान हो गया है तो हम लोग रास्ता निकालेंगे हम लोग। ये राहुल गांधी की चिट्ठी का असर है कि सरकार ने एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया, या 20 तारीख को जो छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कही, ये उसका डर है? नहीं, देखिए, सरकार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है। यहाँ मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। महागठबंधन की चिंता है ये कि सरकार, युवा अगर प्रॉब्लम में है तो हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं। राहुल गांधी जी की मंशा है कि जल्दी सॉर्ट आउट हो, ये मामला को जल्द से जल्द निपटारा हो। तो कुछ आज जो पहल हो रहा है, हमें लगता है कि हर पहलू पर हम लोग वार्ता करेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने एक्सपर्ट्स को भी लेके आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप भी एक्सपर्ट्स को लेके आइए। अगर हम कहाँ फंस रहे हैं तो वो निष्कर्ष निकलना चाहिए, अगर आप कहाँ फंस रहे हैं ये भी निष्कर्ष निकलना चाहिए, ताकि साहब आदान प्रदान नहीं करेंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। साहब, एक आखिरी सवाल, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा निशाने पर कांग्रेस है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पर ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप छात्रों के प्रति इतना ही सिंपैथी रखते हैं तो फिर आप इस सरकार के साथ क्यों हैं, आप सरकार से अलग क्यों नहीं हो जाते हैं, ये एक बातें निकल कर आ रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों की जो मांग है, हम लोग गंभीर हैं, कई मांगों को हम लोगों ने माना है, और कुछ मांगे ऐसी है जो संभवतः हम लोग भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, उनकी हम लोग राय ले रहे हैं कि कैसे इसका हम निष्कर्ष हम लोग निकालें। तो जब तक थोड़ा सॉफ्ट नहीं होंगे तब तो रास्ता नहीं निकलेगा। लगातार छात्रों की स्थिति खराब हो रही है, कई छात्र अस्पताल में एडमिट हैं, कईयों को
अभी आज से कल के बीच में अस्पताल में एडमिट कराने की बात भी कही जा रही है। देखिए, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर हमने प्रयास किया है कि जो भी बच्चे हमारे स्ट्राइक पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर पूरा मेडिकल स्वास्थ्य हम आधा काम छोड़कर हम बच्चे पे लगे हुए हैं। आधा से ज़्यादा डॉक्टर हम वहाँ पे लगाए हुए हैं, डिप्यूट किए हुए हैं, हमारे एम्बुलेंस है, वहाँ मैन पावर है, हमारे नर्सेज हैं वहाँ पर, लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कैजुअल्टी ना हो, इसको लेकर हम पूरा प्रयास है कि बच्चे लोग सही सलामत रहें। मैं बच्चों से निवेदन करूँगा कम से कम, ठीक है धरना देना आपका राइट है, लोकतंत्र में आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ये अधिकार है, लेकिन अपने जीवन के साथ मत खेलिए। जीवन अनमोल है। अब प्राण देकर कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है कभी, अब देख लीजिएगा। जिंदा रहेंगे तो और आंदोलन, तब ना आंदोलन होगा, और वो चिंता हमारी है। आज आप देखिए कि कुछ लोग बीजेपी के लोग कर रहे थे कि मंत्री जी जो हैं हॉस्पिटल में व्यवस्था करा दिए, लेकिन वहाँ व्यवस्था कराना चाहिए था। कितना गलत बात है। हॉस्पिटल में क्यों नहीं व्यवस्था कराएंगे हम बच्चों का? कौन सा पाप हम कर रहे हैं? आज बताइए, बच्चे कभी जो सीरियस बच्चे एडमिट होते हैं, रात में मैं खुद जाता हूँ वहाँ पर। मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर्स ने फ़ोन उठाने में देरी की, मैं खुद चला गया वहाँ। प्रयास क्या था मेरा मोटिव को नहीं समझता है कि बच्चों को जान बचाया। मैं गया वहाँ, पूरा विभाग अलर्ट हो गया। आज बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं। और मैंने कहा दिया, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, बच्चे अगर आते हैं तो सारे इलाज की गारंटी इरफान अंसारी की है, बेहतर करने का गारंटी इरफान अंसारी का है। हम अभी तक हम बचे हुए हैं, मान ली कोई कैजुअलिटी ना हो, इसकी चिंता हम सो नहीं पा रहे हैं हम। अब सोचिए मेरी पीड़ा क्या है। बच्चे कष्ट में है, मेरा बच्चे भूख स्ट्राइक में, तो डर हमें है, हमें पीड़ा है। एक इंसानियत होने के नाते वो मेरे बच्चे हैं, याद रखिएगा। वो स्ट्राइक दे रहे हैं, उनकी जो मांग है, हम लोगों ने मान लिया कि आपकी जायज़ मांग है, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। आप भी मान लीजिए सरकार में रहेंगे तो आपको भी समझना चाहिए, सरकार आपने बनाई है, सरकार की भी क्या मजबूरी है। मैंने आप कह रहे हैं कि हठ धर्मिता दोनों स्तर पर छोड़ना होगा, सरकार के स्तर पर भी और छात्रों को भी। जी जी जी, थोड़ा सा सॉफ्ट होना होगा। हम तो कह रहे हैं कि सरकार से हम लोग भी वार्ता करेंगे, सरकार 2 कदम पीछे हटे, ये मेरा आग्रह होगा, और निष्कर्ष निकाले। राजहित में युवा ही सर्वा है, युवा कष्ट में होगा तो हम लोग भी कष्ट में हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।